प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज का संदेश प्रभु के दास एनरिको स्वरूप से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। मत्ती रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय कलम 24 से लेकर 26 से लेकर हम कलम 35 तक पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 कलम 26 से लेकर हम 35 तक पढ़ेंगे। इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कुछ ढंग का नहीं जो खोला न जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधकार में कहता हूँ, उससे तुम प्रकाश में कहो, और जो कुछ तुम कानों में कान सुनते हो, उसे छत पर चढ़कर प्रचार करो। उनसे न डरो जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, वरन उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या एक ऐस पैसा में 2 गुरैया नहीं बिकती? फिर भी मैं तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल तक भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो मत। तुम बहुत भी गौरैया से भी कहीं अधिक मूल्यवान हो। अर्थात प्रत्येक जो मनुष्य के सम्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूँगा। पर जो मनुष्य के सम्मुख मुझे अस्वीकार करेगा, मैं भी उसे अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है अस्वीकार करेंगे। प्यारो, ये पवित्र वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु जब भीड़ को देखकर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसका 35 से लेकर 38 कलम तक हम ऐसा पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। प्रभु जब भीड़ों को देखकर उनके ऊपर बहुत तरस खाया और अपने मन में बहुत व्याकुल हुआ, और शिष्यों को कहा कि प्रार्थना मालिक से कीजिए ताकि मजदूरों को अपने खेत की ओर भेजे। वहाँ काटने की समय आ पहुँच चुका है, क्योंकि खेत सब अभी तैयारी है। तो प्यारो, प्रभु ये सारे इस्राएल के प्रजा को देखकर ऐसा उनके हृदय में बहुत भार आया, और अपने शिष्यों को, और हम समझ सकते कम से कम 70 शिष्यों को प्रभु ने गांव-गांव में भेजा और उनको आज्ञा भी दिया कि
ऐसी कार्य किस प्रकार करना है। और सचमुच में यहाँ हम बहुत कार्य प्रभु ने बताया और यहाँ कुछ विषय हमने 26 कलम से देखा जो प्रभु यहाँ बताते हैं कि जो कुछ प्रभु से पाया है, प्रभु जो सच्चाई हमको बताया है और प्रभु के वचन से हमको समझ में आया है, हमारे हृदय में प्रकाश हुआ है, उस कार्य को बताने में बिल्कुल डर नहीं रखना है। इन दिनों में डर बहुत है, लोगों को बहुत भय होते हैं कि अगर हम सच्चाई बताया, अगर हम सुसमाचार दिया, अगर हम मसीह के विषय में और उद्धार के विषय में, आत्मा की बचाव के विषय में लोगों को बताया और लोग हमारे ओर कुछ घात करेंगे, हमारे ओर हमला करेंगे। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, हम 1 पैसा में गुरैया को बिक्री करते हैं और हमारा परमेश्वर की ज्ञान बिना 1 गुरैया भी नीचे नहीं गिरते। हमारी सारी बाल को भी गिना गया है, प्रभु यहाँ कहते हैं। इसलिए जो कुछ कार्य प्रभु हमको दिया है और आत्मिक प्रकाश हमारे जीवन में दिया है, आत्मिक उद्धार का समझ हमको मिला है, ये औरों को बताने के लिए हमारे सामने बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके लिए हम डरना इसलिए नहीं है, हमारे शरीर और आत्मा दोनों को संभालने वाला प्रभु है। मनुष्य हमारे शरीर की ओर घात कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्राण और आत्मा को छू नहीं सकते हैं। और हमारे परमेश्वर हमारे प्राण, आत्मा, देह तीनों को संभालने वाले हैं। इसलिए उनको मनुष्यों की ओर डरना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है, परमेश्वर आकाश की पक्षियों से बढ़कर हमको बहुमूल्य समझते हैं। इसलिए हमारे सिर पे जो बाल है उसको भी परमेश्वर गिना गया तो संभालता है, तो कितनी अधिक हमारी सुरक्षा प्रभु देते हैं। इसलिए हम डरने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात यहाँ ये बताते हैं कि हम इसलिए नहीं डरना कि परमेश्वर का पुत्र की आगमन हो रहे जल्दी से जल्दी प्रभु की आगमन होगा, तब हमको परमेश्वर के सामने बहुत बड़ी प्रशंसा, बहुत बड़ी आदर मिलने वाला है। इसलिए हम सुसमाचार को देने में, सुसमाचार के प्रचार करने में किसी प्रकार की रुकावट की और शर्म रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हम एक और बात बताते हैं कि अगर हम मसीह के प्रचार किया तो उसका किसी प्रकार की और एक शर्म रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम शर्म रखा तो प्रभु के आगमन में परमेश्वर हमारे और भी शर्म रखेंगे। हम जब हमारे प्रभु को कबूल करते हैं, मनुष्य के सामने मसीह के बारे में हम जब प्रचार करते हैं, प्रभु हमको आदर करते हैं। इसलिए मनुष्यों के सामने कभी झुकने का, कभी शर्मिंदा रखने का, कभी भय रखने का, कभी उसको ऊपर ऊंचा करने की मना नहीं करना अत्यंत अवश्य है। मनुष्य के सामने सारे जगत में मसीह का नाम का प्रचार करना अत्यंत आवश्यक, क्योंकि प्रभु आएगा तब दूतों के सामने और परमेश्वर के उपस्थिति में स्वर्ग में हमारा भी ऊंचा और प्रतिष्ठा प्रभु करेंगे। प्यारो, आज के दिनों में और इन दिनों में हम देख सकते हैं मसीह की सेवकाई में बहुत रुकावट आ रहे हैं, और कई ऐसे राज्य हैं जहां मसीह के लोगों को बंधन में डालते हैं और कारावास में करते हैं, उनके विरोध में केस लगाते हैं और उनको जेल में डाला जाते हैं, उनके ऊपर तनाव करते हैं, प्रार्थना मीटिंग को बंद करते हैं और हर प्रकार की पीड़ा देते हैं। लेकिन प्यारो, एक बात है, प्रभु हमारे जीवन में किया सच्चाई को बताने के लिए, शांति का मार्ग बताने के लिए, सुसमाचार देने के लिए कभी डरने का नहीं प्यारो, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु बचाया है, हमारे आत्मा को प्रभु बचाया है,
पापों से हमको मुक्ति दिया है। ये मुक्ति हमारे चारों तरफ जो लोग हैं आज तक अनुभव नहीं किया उनको ये बताना है। बहुत लोग इसे मूर्ति पूजा में गिरा है, बहुत लोग ऐसा जादू काम में पड़ा है, बहुत लोग अंधश्रद्धा में चला गया, बहुत लोग अंधे हो गया है, ईश्वर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। मूर्ति को पूजा करते हैं, पत्थर को पूजा करते हैं, झाड़ को पूजा करते हैं और अपने मनमानी में ईश्वर को अपमान करते हैं। इसलिए प्यारो, सच्चे परमेश्वर के बारे में, मसीह यीशु के बारे में, जो पापियों के लिए अपना प्राण दिया, यीशु मसीह के विषय में, जो मरने के बाद सजीवन होकर आज जिंदा परमेश्वर के विषय में शर्म बिना बोलना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को बोला, ये सच्चाई बताने में आप छत के ऊपर चढ़कर उसकी ऊंचा स्वरों में सारे चारों तरफ बताइए, ताकि अत्यंत अवश्य है। आइए माने वाले समय में डर बिना, भय बिना यीशु मसीह का सच्चाई हमारे राज्य में हम प्रचार करेंगे। जय मसीह की।